इवन हम लोग का इतना भी सक्षम नहीं कि हमारा भी अभी मेरा पर्सनली रूम रेंट अभी बाकी है, 12 महीना का रूम रेंट बाकी है, वो नहीं दे पा रहे हैं हम। 70 लाख रुपया है, इतना रहता तो ये नौकरी के लिए तैयारी करते। पिताजी जो है सो सिंपल सा मजदूरी करते हैं 300-400 रुपये का, और वो भी मतलब जो है सो साल भर में 3 महीना 4 महीना ही काम मिलता है, बाकी दिन वो बैठे रहते हैं। ठीक है, तो 2231 स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट चाहती है या फिर जो भी जांच की एजेंसियां बने हुए, आप 2231 स्टूडेंट का जांच कर लीजिए ना भैया। हम लोग सारा कुछ देने के लिए तैयार है, मोबाइल फ़ोन देने के लिए तैयार है, लोकेशन देने के लिए तैयार है, फैमिली का फ़ोन देने के लिए तैयार है, सारा चीज़ हम लोग देने के लिए तैयार है। आप जाँच करिए, यदि हम गलत निकलते तो हमको मत दीजिएगा आप। नमस्कार, जोहार, मैं अनिल पटेल और आप सबों का स्वागत है हजारीबाग अपडेट्स में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजारीबाग के गांधी मैदान में, और हमारे पीछे ये वैसे अभ्यर्थी हैं जो जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में सफल हुए हैं। और बता दें कि जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं। कुछ ऐसे छात्र हैं जो सफल हुए और क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर सुनते हैं। क्या भैया, क्या कुछ कह रहे हैं आप लोग? लगातार कुछ छात्र हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग क्या उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं? पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और ये अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप हम सेलेक्टेड लोगों को सुनने के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं कहीं ना कहीं वो अच्छे तरीके से जेन्युइन है, क्योंकि यहाँ पे जितना देर से हम लोग ये हैं प्रेजेंट है और रांची में भी प्रेजेंट थे, बहुत सारे डिवी स्टूडेंट लोग से भी मिले हैं, वो बहुत सारे एग्ज़ाम निकाल चुके हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जेपीएससी मेंस भी हुआ है इस वर्ष, और उम्मीद है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि उनका उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीडीपीओ क्लियर किए हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टेशन मास्टर है, कुछ ऐसे लोग हैं जो सेंटर में हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर है। बहुत सारे लोग हैं जो मान के चलिए जो ये हवा फैलाया जा रहा है कि 35 लाख, वो हर एग्ज़ाम में 35 लाख दिए हैं। उनके पास इतने पैसे हैं, यदि 35 लाख देने के लिए उनके पास इतने सारे पैसे ही हैं तो वो क्या करेंगे? वो बिजनेस करेंगे ना। उनके पास करोड़ों रुपए पहले से ही, तो क्यों जाके 40-50-60 हज़ार का नौकरी करेंगे? आप ही बताइए। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी जेन्युइन स्टूडेंट है उनका, यदि उनका डीबी हुआ है तो उनको सेलेक्ट किया जाए और उनको जॉब दिया जाए। और यदि उनको ऐसा लगता है कि साच के बारे में जो बात है वो कोर्ट में चल रहा है, उनका जांच हो, उसमें हम लोग भी समर्थन दे रहे हैं। तो 2231 स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट चाहती है या फिर जो भी जांच की एजेंसियां बने हुए, आप 2231 स्टूडेंट का जांच कर लीजिए ना भैया। हम लोग सारा कुछ देने के लिए तैयार है, मोबाइल फ़ोन देने के लिए तैयार है, लोकेशन देने के लिए तैयार है, फैमिली का फ़ोन देने के लिए तैयार है, सारा चीज़ हम लोग देने के लिए तैयार है। आप जाँच करिए, यदि हम गलत निकलते तो हमको मत दीजिएगा आप। ये हम अपने बोलना चाह रहे हैं। नहीं, आप ही जैसे जो कई अभ्यर्थी हैं जो बोल रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कि अभी देखें कितना आपको लगता है दर्जनों मतलब कई हज़ार की संख्या में जेएसएससी सीजीएल का कार्यालय का घेराव किए थे, उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं? ठीक है, जो लोग घेराव किए थे उसमें से कई एक लोग स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट हुए, जो 30 तारीख का आंदोलन में गए थे, उसमें हाँ 26 को भी गए थे, 30 को भी गए थे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट लोग हैं जो यहाँ प्रेजेंट भी हैं, जो पैदल गए थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। वो पैदल जाके उनका जब रिजल्ट आया तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। और तो ऐसे स्टूडेंट को आप कैसे बोल सकते हैं कि 35 लाख रुपए दिए? ठीक है, तो हम इस चीज़ के लिए एग्री नहीं है कि सभी लोग जेन्युइन नहीं है। सभी लोग जेन्युइन हैं, आप उनका जांच करिए, जैसे जांच करना वैसे जांच करिए। मान के चलिए आपके पास वैकेंसी 2025 है, 2231 का रिजल्ट हुआ है, टोटल लोग 3 लाख कुछ परसेंट थे, होना तो 2000 का सिलेक्शन है। कुछ ऐसे बच्चे 3 लाख में कुछ ऐसे बच्चे रहेंगे जो समझदार नहीं है, जिनको सिर्फ ऐसे करना, कुछ कोचिंग माफिया है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सिलेबस तक नहीं पता है, कुछ कोचिंग माफिया है, उनको क्या है वो फंडा प्रोपेगेंडा अपनाते हैं, क्या है कि वो आज रद्द करवा देंगे, री एग्ज़ाम का कभी बात नहीं करेंगे, आज वो रद्द करवाएंगे, फिर वो कोर्स बेचेंगे, फिर उनका अकाउंट में पैसा जाएगा, मस्ती से रहेंगे। क्या मतलब उनको गरीब स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है। 10,000 स्टूडेंट को 1-1 करके भेजेंगे ना, करोड़ों रुपया उनके अकाउंट्स में जाएगा, क्या मतलब है? इसीलिए आज वो लड़ाई कर रहे हैं। वो खुद एग्जाम में बैठ के क्लियर करके दिखाए। एक झारखंड पढ़ाने से नहीं होता, पीडीएफ बनाकर पीपीटी बना के जो ये डिजिटल बोर्ड है उसमें स्लाइडिंग करने से पढ़ा के नहीं दिखाया जाता है। आप जेन्युइन तरीके से अपने नोट से आप पढ़ा के दिखाइए ना, तब मानेंगे। कोई जेन्युइन टीचर तो है ही नहीं झारखंड में, आप कैसे बोल सकते हैं बताइए? मैं बताना चाहता हूँ। जी बताइए। मैं बताना चाहता हूँ, तभी सिलेक्शन हुआ है? हाँ, मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। 20 तारीख को मेरा
डीबी था और मैं 2020 से लगभग तैयारी कर रहा हूँ। सब कोई बोलते जा रहे हैं कि 30 लाख 35 लाख दे के सिलेक्शन लिया है, इस टाइप से माहौल बना दिया गया है और मतलब घर तरफ भी बहुत कोई बदनाम करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी जो है सो सिंपल सा मजदूरी करते हैं 300-400 रुपये का, और वो भी मतलब जो है सो साल भर में 3 महीना 4 महीना ही काम मिलता है, बाकी दिन वो बैठे रहते हैं। ठीक है, तो इतना मुश्किल से हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक 4 साल से पढ़ रहे हैं। इवन हम लोग का इतना भी सक्षम नहीं है कि हमारा भी अभी मेरा पर्सनली रूम रेंट अभी बाकी है, 12 महीना का रूम रेंट बाकी है, वो नहीं दे पा रहे हैं हम। और हम लोग को आरोप लगाया जा रहा है 30 लाख 35 लाख हम लोग कहाँ से लाएंगे? उतना पैसा अगर हम लोग पास रहता तो हम लोग कुछ धंधा करके दूसरा चीज़ नहीं कर रहे होते, इसके पीछे क्यों घिसे रहते। अभी हम बता दे रहे हैं ग्रुप डी NTPC का टाइपिंग में मैं छट चुका हूँ पिछले बार, ग्रुप डी भी मेरिट में छट गया 1 नंबर से। ICR का एग्रीकल्चर का डी भी दिया, उसमें भी मेरा कुछ अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया फाइनल। JPSC का मेंस में दिया हूँ और इसमें भी फाइनली डी भी कराया हूँ। तो हमारा टाइम ऑलरेडी कोरोना काल के कारण बहुत सारा टाइम भी बर्बाद होगा, तो उस समय भी सरकार वैकेंसी नहीं ले पाई थी। और ये वैकेंसी CGL का जो है सो ऑलरेडी 2015 से चलते आ रहा है। ठीक है, 2015 से अभी तक 9 साल हो गया और हम लोग खुद इसमें 4 साल से उलझे हुए हैं। और अभी इस तरह का मैटर आ गया, रद्द करने का सब बात, लेकिन हम लोग का जो जेन्युइन सिलेक्शन हुआ है अपने मेहनत के दम पर, हम लोग का बात कोई नहीं रख रहा है। वही टीचर जो आज रद्द कराने के लेके आगे आ रहे हैं, वही टीचर लोग से पढ़ के हम लोग सिलेक्शन ले, लेकिन हमारी बात को हम लोग नहीं रख रहे हैं, हमारा पक्ष कोई नहीं रख रहा है। हम लोग अभी माननीय न्यायालय इस पर स्टे लगाया है। ठीक है, हम लोग चाहते हैं ठीक है जाँच की प्रक्रिया हो, जितना जल्दी से जल्द हो, और हम लोग का जो है हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। जो गलत किया है, जो इसमें धांधली में संलिप्त है, उसको बाहर किया जाए जांच करके। 2231 आदमी का जांच करना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप जांच कर लीजिए, लेकिन जो जेन्युइन है उसको तो कम से कम दीजिए। हमारा मेहनत को भी तो देखना चाहिए किसी को। हम यही कहना चाहते हैं, जो भी है जल्द से जल्द हो और हम लोग को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दिया जाए। आपका भी निकला हुआ है? मेरा DB 20 को था, हम 20 को नहीं गए क्योंकि उस दिन मेरा देखिए हजारीबाग चौकीदार का एग्ज़ाम था, रेलवे टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम था। तो हम इसलिए नहीं गए कि जैसे हॉस्टल लग गया न्यायालय से, तो हमको कहीं ना कहीं डर लग गया कि क्या होगा कि नहीं होगा भविष्य में। तो इसलिए हम देखिए ASO का सपना देखे तो चौकीदार का दौड़ रहे हैं। और परसों एग्ज़ाम दिए हैं जी, 20 तारीख को एग्ज़ाम दिए हैं। उसमें भी देखिए वहाँ पे एग्ज़ाम देने के बाद फिर हम रांची गए टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने के लिए। क्यों कि पता नहीं उधर क्या होगा कि नहीं होगा। हम 2019 में इसको फॉर्म भरे थे और आज तक इसी के पीछे लगे हुए हैं। पिछला बार रेलवे में मेरा इसी कारण छूट गया, CGL का एग्ज़ाम है, फिर रद्द हो गया और आज तक हम झेल रहे हैं। अब और वही टीचर का हम खुद कोर्स खरीद के, खुद हम उनका टेस्ट मार के और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किए कि आज हम अपना रिजल्ट में है जैसे CGL का, लेकिन वो हम लोग के बारे में बात ही नहीं करते हैं। वो तो केवल कहते हैं कि रद्द कर दीजिए। देखिए लास्ट में वो टेस्ट निकाले थे 111 रुपया कर 10 या 11 टेस्ट था। अगर हम देखते हैं कि 3,04,000 स्टूडेंट था, उसमें अगर 2 लाख भी उनका कोर्स खरीदता है तो 2 करोड़ प्लस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग साथ गलत किया जा रहा है कि देखिए हम लोग की जनसंख्या कम है, फिर से उनका क्या होगा कि प्रोपेगेंडा चलेगा कि फिर उनका पैसा आएगा। तो इसी कारण से हम भैया बोल रहे हैं कि देखिए हम लोग पर भी ध्यान दीजिए कि हम लोग का क्या गलती है। हम लोग को जेन्युइन तरीके से हुआ, हम लोग का सिलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए। क्या परिचय हो? मेरा सत्यम कुमार नाम हुआ, मैं हजारीबाग बरही से हैं। मेरा भैया मेरा ना लैब असिस्टेंट में भी निकला था पिछले बार, लेकिन लैब असिस्टेंट में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा मिस हो गया, थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम के चलते हम रिजल्ट ही नहीं देख पाए, थोड़ा सीरियस इशू था। अब बाद में फिर जब हम गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओवर होने के बाद हम एप्लीकेशन भी दिए, लेकिन फिर वही कि अब हो गया तो हो गया वाला। फिर भी हम रिक्वेस्ट किए तो फिर बोला कि जो होगा बाद में देखा जाएगा। तो हम वेट किए, उसके बाद फिर अभी CGL में फिर मेरा भी निकला। तो आप सोचिए कि जो लोग कह रहा है कि 30 लाख दे के हुआ है, मेरा लैब में भी हुआ था, फिर अभी भी हुआ। मेरे पास इतना पैसा पड़ा है कि हम फेंक रहे हैं सब तरफ जा जाके। लैब में मेरा भी हुआ था। हाँ, मेरा छूट गया। देखिए मेरा भी लैब में हुआ था, लेकिन उसमें कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के चक्कर में फंस गया है। उसका हम कोर्ट में अभी केस भी किए हैं। ठीक है, जेनरिक वाला पेपर में तो कोर्ट में केस भी चल रहा है। ठीक है, वहाँ मेरा अभी एक सीट जो है उसको रिजर्व कर दिया हाई कोर्ट। चाहिएगा तो ऑर्डर कॉपी अभी दिखा देंगे। तो बताइए कि वहाँ भी 35 लाख दे के आए थे और यहाँ भी 35 लाख दे के आए। इतना 70 लाख रुपया है, इतना रहता तो ये नौकरी के लिए तैयारी करते। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए पहले इसमें हम लोग का भी गलती था कि शुरू में हम लोग भी सब कुछ आंदोलन में शामिल थे कि नहीं पेपर रद्द कराइए। टीचर लोग को पूरा समर्थन मिला। अब जब मेरा ही रिजल्ट हो गया तो जैसा आप बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि आपके दोस्त लोग ही आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग का दोस्त लोग जब आंदोलन कर रहा था, लेकिन जब मेरा रिजल्ट आ गया हम लोग लोकल हम लोग का एक दोस्त का अभी सब हम लोग का जितना भी दोस्त है हम बुला देंगे अभी आप 10-15 जन को। मेरा एक दोस्त भी खड़ा के बोल दे कि ये आदमी पे हमको शक है, हम लोग सब अपना दोस्त बुला सकते हैं। कोई भी एक आदमी बोलते, जैसे बहुत लोग बोला ना कि आपका दोस्त ही लोग तो ये हल्ला कर रहा है कि पेपर लीक हुआ है। हाँ, मेरा हम अपना हजारीबाग में ही रहे बचपन से, हम अपने यहीं पर कम से कम 100 आदमी बुला देंगे। यहाँ एक आदमी भी खाली मेरे ऊपर बोल देना कि आदमी पेपर खरीदा या कुछ भी किया है, हम यहाँ ऐसे ही खड़े रह जाएंगे, सीधा बोल दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग सब जेन्युइन आदमी हैं, हम लोग भी पहले आंदोलन में शामिल थे, लेकिन अब जब रिजल्ट आ गया है सामने से बाकी लोग को भी ये देखना चाहिए ना कि जेन्युइन लोग जो लोग खुद आंदोलन कर रहा था वही लोग का सिलेक्शन हुआ है। तो धांधली वाला बात को थोड़ा सा तो वीक होना चाहिए इस चीज़ को लेकर के।
देख सकते हैं यहाँ जितने भी अभ्यर्थी आपको दिख रहे हैं सभी निकाले हुए हैं, सबका रिजल्ट हो गया है। सबका हुआ है ना भैया? तो और किन्हीं से बात करते हैं। आप तो लगातार देख रहे हैं, आप बताइए क्या कुछ बोलते हैं इसको लेकर? क्या बोले हैं, यही बोल रहे हैं कि हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट के साथ ये बहुत गलत हो रहा है। मीडिया में पूरा हाइप, मीडिया में नहीं बोल सकते हैं, मीडिया अपना पक्ष दिखा रही है जो कहने को, लेकिन ट्रेंड कर रहा है JSSC से रिजल्ट रद्द हो, इस तरह का एक्स में ट्रेंड। तो वही तो बोल रहे हैं, यूट्यूबिया लोग जो है ना, उन लोग हम लोग को हर तरफ से क्रिटिसाइज करने पर उतर गया है कि नहीं लोग जेन्युइन नहीं है। कल का ही मैं आपको बात बता रहा हूँ, कल मैंने मीडिया में बैठ दिया था रांची में कि हम लोग 7 लड़का का ग्रुप है, हम लोग 7 लड़का जेन्युइन है, 7 पढ़ के तैयारी करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो क्या क्रिएट किया जाए, क्या हाइप किया जा रहा है सारे यूट्यूबिया लोग से कि नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, एक साथ होगा। तो उनको मैं जो कर रहे हैं उनको मैं खुले स्तर पर चैलेंज करता हूँ कि आप हजारीबाग आइए, आपको मैं 7 लड़का सार यही हैं, 7 को यहाँ खड़ा करके आप जो कंडीशन या क्राइटेरिया तय करिएगा हम लोग के जेन्युइन होने के लिए, सारे पे हम खड़े उतरेंगे। और अगर नहीं उतरेंगे तो आप यहीं अपने यूट्यूब चैनल से हम लोग 7 को चोर साबित कर दीजिएगा। और अगर वो नहीं आ सकते हैं तो अपना एड्रेस दे, हम 7 लड़का वहाँ पहुँचेंगे आपके पास। उनको मैं खुले उनके कमेंट बॉक्स में भी चैलेंज किया हूँ और आपके माध्यम से भी मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ। क्या परिचय हुआ? मेरा पीयूष कुमार नाम हुआ। किसमें सिलेक्शन हुआ था आपका? मेरा JSSC सीजीएल में हुआ है, BJPSC मेंस लिख चुका हूँ, मैं ग्रुप D सेलेक्टेड लड़का हूँ। CHSL का जो आपका SSC लेती है उसमें PT क्वालिफाई हूँ। फाइनली अंतिम रूप से मेरा चयन नहीं हुआ, तो उस पर भी लड़का लोग यूट्यूबिया लोग बोल रहा है कि मैं भी इतना निकाला हूँ। अरे भैया आप भी निकालें, ठीक है, हर समय हर आदमी हर कोई एग्जाम नहीं निकाल सकता। आप भी, हम ये नहीं कहता हूँ मैं ही बहुत टैलेंटेड है या मेरे साथ 7 को जो हुआ है या जितना यहाँ खड़ा वही टैलेंटेड है, आप भी टैलेंटेड होंगे। लेकिन हर जगह हर समय हर का टैलेंट फिक्स नहीं करता है। इसीलिए तो कहते हैं कि हो सकता है अभी मैं एग्ज़ाम निकाल लिया, ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगला बार निकाल लूँगा, लेकिन हो सकता है अगला बार मेरा कंडीशन ऐसा ना रहे, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँ या कुछ ना कर पाऊँ, तो कितना दिन इसको मैं झेलूँगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सब छोड़िए, अपना आगे का स्टडी पर ध्यान दीजिए, आगे बहुत वैकेंसी है, ठीक है। और माननीय न्यायालय पे जाँच की प्रक्रिया चल रही है, जो न्यायालय का आदेश होगा वो सर पड़िएगा, हम लोग भी मानेंगे, आपको भी मानना पड़ेगा। लेकिन आप बिना मतलब के किसी पर एलिगेशन लगाना बंद करिए कि सब सेटिंग वाला है, ये 30 लाख वाला है, वो 35 लाख वाला है, ये गलत है, इसको आप बंद कर दीजिए। भैया एक चीज़ और सवाल लेना चाहेंगे कि ये सब इतना तरह के चीज़ आते हैं तो मेंटली कितना आप लोग को प्रेशर रहता है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेंटली वही चीज़ आप मेरा देख रहे होंगे, मैं सब जगह यही बोल रहा हूँ कि मेंटली मैं बहुत प्रेशराइज हूँ, समाज से, अगल से, बगल से, यूट्यूब वाला से। अब बोलिए, कल हम अपना पक्ष ही रखे थे ना कि 7 लड़का हम लोग, जो हमने मेरा जेन्युइन बात था वही हम रखे थे, हम लोग 7 लड़का सिलेक्शन हुआ। अब अगर यूट्यूब वाला हमको चारों तरफ से क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो हमको मानसिक प्रताड़ना ही ना दे रहा है। आप समझ सकते हैं बात को, मानसिक प्रताड़ना ही मेरे साथ है। तो अगर ये मेरे साथ समझिए एक तरह से मेरे पर जुर्म किया जा रहा है, इसके लिए हम न्यायालय भी जा सकते हैं कि मेरे पर, हम अगर सही हैं, हम 7 लड़का जो बात किए सब सही है, और आप हमको अगर क्रिटिसाइज करिएगा हर प्लेटफॉर्म पे, तो हम न्यायालय क्यों नहीं जाएंगे आपके खिलाफ? बोल रहा है क्यों नहीं जाएंगे? मेरा 2 भाई का मेरा नाम जी, हम लोग 1 2 3 4 और 3 है उधर, 7 लोग हम लोग डिस्कशन करते थे। ये तो बीच बीच में आते थे, जॉब कर रहे, खुद टैक्स इथी में है, इंस्पेक्टर में है ये JSSC सीजीएल में। तो हम लोग 7 लोग करते थे, उसमें सबका सिलेक्शन हो गया है। तो जो बोलते हैं ये पैसा दे के करता, मेरा खुद का भाई का भी सिलेक्शन हुआ है, मतलब हम लोग 2 भाई का सिलेक्शन हुआ है। तो जो 35 मतलब 70 लाख रुपया, 70 लाख बोलने में मेरा जी नहीं उलट रहा है सर, गूज बम सारा देख रहे हैं। 70 लाख रुपया इतना पैसा देखते नहीं, एक बार देखे भी नहीं यार, देखते तो जरूर बिजनेस करते। सरकारी नौकरी चक्कर कभी नहीं पड़ती, सच्चाई है, क्योंकि सरकारी नौकरी मात्र 1% भी नहीं है भारत में हमारे, ठीक है। यही देख लीजिए, जैसे सीजीएल 3,04,000 बच्चा एग्जाम दिया, फॉर्म तो भरा 5 लाख, 3,04,000 एग्जाम दिया, होना कितना 2025, तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो मेरे पास 70-80 लाख रुपया रहता ना, तो एक से एक बिजनेस आइडिया मेरे पास है, मैं जरूर बिजनेस कर रहा होता। यहाँ पे 4-5 साल से धक्का नहीं खा रहा होता इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ को बंद किया जाए कि सब लोग पैसा दे के आए हैं, ये मानसिक प्रताड़ना हम लोग नहीं सहन करना चाहते हैं। अब बहुत सुन लिए सबका, ठीक है। और बात रहा कि आप बोलते हैं ट्विटर में ट्रेंड करा रहा है रद्द, मतलब तो उन लोग का जनसंख्या ज़्यादा है, 3,02,000 बच्चा का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन लोग तो ट्रेंड कराएगा ही ना। हम लोग तो 2231 बच्चा ही मात्र 2025 का सिलेक्शन होना है। तो फिर ये चीज़ मतलब भीड़ देख के आप न्याय मत देखिए, आप भीड़ देख के उसके सामने मत जाइए। आप न्यायिक जो बच्चा है, हम लोग जो जेन्युइन बच्चा है, न्याय के तौर पे हम लोग को भी देखा जाए, ठीक है। बस यही बात कहना है, और क्या कहें। क्या परिचय? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, राय धनवर गिरिडीह से है।